हेलो डियर लर्नर्स, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे होंगे सीटेट वाले एस्पिरेंट्स की जो अपना एग्जाम देने जा रहे हैं। क्या कुछ गलतियां हैं वो जो अपने ओएमआर फिल करते समय करते हैं या एग्जाम सेंटर जाने से पहले याद नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सेशन के एंड तक बने रहिए, हम आपको हर एक चीज़ से रूबरू करवा रहे होंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओएमआर शीट की। देखिए, पहली बात तो आपका जैसे कि अनुक्रमांक है, मान लीजिए ये अनुक्रमांक आपका मान लीजिए 2 1 4 से शुरू हो रहा है, तो आप पहले खांचे में जैसे 2 भरें तो 2 के नीचे वाला जो गोला होगा 2 आप वही भरेंगे। ठीक है, ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं ना, इन बबल्स को आपको बहुत अच्छे से मार्क करना है। ये नहीं करना है कि आप अब जैसे कि 1 भरना है तो आप 1 को इतना ज़्यादा भर दो कि पास वाला बबल नहीं भर जाए, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, मुख्य प्रश्न पुस्तिका। आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उसमें एक नंबर पड़ा होगा, उससे देख करके आपको अपनी ओएमआर पे वो नंबर फिलअप करना होगा। नंबर जैसे पहले आपको ये नहीं कि पहले 1 लिखो फिर नंबर फिल कर दो, फिर 2 लिखो फिर नहीं, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले आप सही जानकारी यहाँ पर फिल करिए, जो भी है 2 1 3 5 जो भी है। ठीक, उसके बाद में आप बबल्स फिल करिए, इससे गलतियां कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक, उसके बाद में मतलब इससे आप कोई गलतियां नहीं होंगी। अगर आप 1 की जगह पे 1 भरना है, अब 1 इधर भर दिया उधर भर दिया, ऐसे आप जब पहले नंबर्स लिख लेंगे ये वाले, उसके बाद बबल्स भरिए। ठीक, तो उससे आपकी गलतियां नहीं होंगी। उसके अलावा यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, भाषा यानी कि लैंग्वेज 1 और उसके बाद में लैंग्वेज 2, इसको लेकर के बच्चे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, पेपर में गलतियां करते हैं। ना सिर्फ यहाँ पर गलतियां करते हैं, अपितु वो अपने जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे भी गलतियां करते हैं। अभी हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। जैसे मान लीजिए कि आपको नहीं पता है कि यहाँ पर क्या फिल करना है, आपके क्लास में जिनकी ड्यूटी लगी होगी, जो आपके इन्विजिलेटर होंगे, आप उनसे 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पूछिए। समझ रहे हैं बात को? आपके इन्विजिलेटर आपकी ओएमआर कॉपी पे साइन करने आएंगे। आपको जो चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, आपको शर्म आ रही है ऐसे पूछने में, आपके पास जब वो सिग्नेचर करने हैं तब आप उनसे पूछिए तुरंत और फिल करिए वो चीज़। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी चीज़ आप खाली नहीं छोड़ेंगे। पता चले कि खैर वो तो जब इन्विजिलेटर साइन करता है तो वो देखता ही है, लेकिन और एक बात याद रखिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो गलत गोला भर गया कोई, तो वो क्या करेंगे, रबर उनके पास इरेजर होती है, उसमें थोड़ा थूक लगा करके उसको ऐसे ऐसे कर देंगे और फिर वो फट जाती है। उसके बाद में वो फिर आपकी ओएमआर रिजेक्शन में जा सकती है, चांसेस होते हैं। वाइटनर तो वो जब अलाउ ही नहीं है ले जाना तो आप ले भी नहीं जाएंगे और उसके बाद में यूज़ भी नहीं करना है आपको। कोई गोला इनकेस गलत भर गया, मान लो आपको, जैसे कि चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी है, अब आपने सी लगा दिया बाई मिस्टेक। ठीक, अब आप सोच रहे हैं कि यार 100% बी होगा, ये तो हमने पढ़ा था पियाजे होगा यार, 100% बी लगाना है। अब आप क्या करेंगे, उसमें खुरपेच करना शुरू करेंगे, है ना। पहले उसको क्या करोगे, कोई बच्चा तो उसको काटेगा ऐसे फिर बी भर देगा, कोई बच्चा क्या करेगा, इरेजर या में हल्का सा ऐसे थूक लगाएगा और उसको ऐसे ऐसे कर देगा और उस जगह का पता चले वो फट गया और दूसरा बी वाला गोला भर दिया। तो ये नहीं करना है, कतई नहीं करना है। एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गलत हो जाने दीजिए, लेकिन ओएमआर रिजेक्शन मैम में ना जा पाए आपकी। ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है मैम लैंग्वेज की। हमने कहा सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड उठाइए, उसमें साफ साफ मेंशन होगा कि आपकी लैंग्वेज 1 कौन सी है और लैंग्वेज 2 कौन सी है। देखो, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे दोनों के, है ना। मतलब भाई किसी ने लैंग्वेज, समझिएगा, किसी ने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ किया होगा, किसी ने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज़ किया होगा। तो अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ किया है तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी के ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश के ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, या संस्कृत चूज़ की है या उर्दू चूज़ की है, जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है आप वही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने, मान लो एक बच्चा है जिसने लैंग्वेज 1 में क्या किया, हिंदी सेलेक्ट किया है, लैंग्वेज 2 में उसने इंग्लिश सेलेक्ट किया है। अब बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज 1 वाले ही इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। ये नहीं करना है आपको, लैंग्वेज 2 के जो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करने हैं। जिसने लैंग्वेज 2 में उर्दू ले रखी है वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा। बात समझ में आ रही है ना। क्वेश्चन पेपर को पार्ट को देखिएगा, उसमें लिखा होगा पार्ट 1 सीडीपी के क्वेश्चन कर डालो।
अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, OMR सबसे आखिरी में फिल करेंगे। उनको तो मैं पहले ही समझा दूं को OMR सबसे आखिरी में नहीं फिल करनी है, सेक्शन वाइज OMR फिल करते जाओ। मतलब मैम हमने कहा जैसे मान लो CDP के आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप पहले CDP के 30 क्वेश्चन करो और वो 30 गोले पहले पूरे भर लो, ठीक है। उसके बाद में फिर आप चले आगे, आपको EVS के 30 क्वेश्चन मिले मान लो, तो आप EVS के पूरे 30 क्वेश्चन करो, उसको अपनी OMR पे फिल करो, आगे बढ़ो। मैम कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हमने कहा कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे, उनका वीडियो आई विल मतलब मैं अभी थोड़ी देर में लॉन्च कर दूंगी, एक पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स वाला। जब ना आए तब भी तुक्का लगाएं, लेकिन दिमाग के साथ कैसे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता रहे होंगे। देखिए उसके बाद में अब ये तो हो गई, और अगर अभी भी आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप अपने इन्विजिलेटर से बुला करके पूछेंगे वो चीज़, इतनी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो OMR मिलेगी आपको, इसकी एक कार्बन कॉपी आपको घर में लाने के लिए मिलेगी। क्या मिलेगा, इसकी एक कार्बन कॉपी आपको घर पे लाने के लिए देंगे वो, अगर ऐसा प्रावधान होगा तो। वैसे देनी चाहिए, तभी तो बच्चा आगे चल के अपनी उससे मैच करेगा आंसर की से, ठीक है। तो आपको देखो लेकर के क्या क्या जाना है, तो एक छोटी सी बात के आधार पे मैं बता दूं आपको, अपना फोटो ID प्रूफ लेकर के जाना है, जो आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी। ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है, एक छोटी सी बॉटल पानी की ले जा सकते हैं आप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम सेंटर में 2 घंटे पहले पहुंच जाइए आप, अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा सीटेट में चेकिंग वगैरह होती है ना, सीटेट में आप एग्जाम देने जाएंगे, वहाँ पूरा बूथ बना होगा, पूरा चेकिंग करेंगे आपकी, ठीक है। उसके अलावा ऑफलाइन एग्जाम में भाषा विषय का चयन करने में बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करते हैं, इसलिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का चयन सावधानी पूर्वक करेंगे। जिनका लैंग्वेज 1 हिंदी है वो क्वेश्चन नंबर 91 से 120, देखो यही चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर दिखेगा उसमें, किसमें, आपके क्वेश्चन बुकलेट में 91 से 120 तक जो होगा वो लैंग्वेज 1 हिंदी का क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद में हिंदी का प्रश्न हल करेंगे, और जिनका लैंग्वेज 2 में संस्कृत है या अंग्रेजी है, वो प्रश्न संख्या आपकी 121 से 150 तक संस्कृत या अंग्रेजी का प्रश्न हल करेंगे। कहने का आशय ये है कि आप एक बार अपने क्वेश्चन पेपर पे विजिट करिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या नहीं ले जाना है। आज हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की DSSB की PRT की वन ऑफ द बेस्ट बुक, जो अन्य सभी बुकों में श्रेष्ठ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तथा ये किताब आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। इस बुक की खासियत क्या है तो समझिएगा बात को। जो आपकी प्राथमिक स्तर की भर्ती आती है उससे संबंधित आपके 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि व्याख्यात्मक हल के साथ में दिए होंगे। इस किताब के अंतर्गत आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यदि A है तो वो A क्यों है, इसका व्याख्यात्मक आपको हल दिया होगा। इन केस आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसका व्याख्या जब पढ़ेंगे तो आपका वो टॉपिक के साथ क्लियर होगा। इसी के साथ में आपको इसी किताब में 25 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे, और इन सॉल्व्ड पेपर में भी आपको व्याख्यात्मक हल मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो पुस्तक है ये आपको हर जगह अवेलेबल है, जिसके अंतर्गत आपके सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति क्षमता, संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश लैंग्वेज, सामान्य हिंदी, शिक्षण विधियों से संबंधित सभी आपको क्वेश्चंस और कंटेंट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके एडमिट कार्ड में ही उन्होंने मेंशन किया हुआ, कैंडिडेट मस्ट कैरी और लिस्ट आर ऑफ बैरियर्ड आइटम्स। पहली बात तो कुछ लेडीज होंगी जो अपने मतलब ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते हैं ना, वो नहीं पहनना है आपको, वरना फिर आपके अंदर एक डर रहेगा कि भाई सोना आजकल पता चले भाव 60,000 है, किसके पास रख दोगे, कोई लेकर के चला गया तब क्या करोगे, है ना। तो इसलिए किसी पे देना नहीं है तो पहन के ही मत जाना। अब देखो यहाँ पर साफ साफ उन्होंने ये भी तक मेंशन कर दिया है कि आपको एडमिट कार्ड लाना है, 1 फोटो ID प्रूफ लेकर के जाना है, अपनी एक फ़ोटो भी लेते जाइएगा, बॉल पॉइंट पेन भी लेकर के जाना है, वाटर बॉटल लेनी है लेकिन 500 ml की, ये नहीं कि 2.5 लीटर वाली बोतल लेके पहुंच गए अंदर पूरे क्लासरूम को पिला रहे हो, ये नहीं करना है। क्या नहीं लेकर के जाना है आपको, तो देखो भैया, बुक्स नहीं लेके जानी, नोट्स, बिट्स ऑफ पेपर यानी पर्ची, कोई टुकड़े हो कागज के वो नहीं लेकर के जाना है, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स कुछ नहीं लेकर के जाना है, गोल्ड एंड आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स कतई नहीं पहन के जाने हैं आपको, सोने और ऐसे आभूषण आर्टिफिशियल भी। प्लास्टिक पाउच जो लेकर के जाते हो ना जिसमें मिक्की माउस बना होता है वो भी नहीं लेकर के जाना है, पेंसिल पाउच भी नहीं लेकर के जाना है, पेंसिल, स्केल, लॉग, टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर भी नहीं लेकर के जानी। जब इरेजर लेके नहीं जानी है तो वहाँ पे तुम क्या ही कर लोगे इरेज करके, है ना। कार्डबोर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वॉच, रिस्ट वॉच, वैलेट,
उसके अलावा गॉगल्स, हैंडबैग, मोबाइल फ़ोन्स, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, कैमराज, हेडफोन्स, पेन ड्राइव्स, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर्स, फूड एंड बेवरेज, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक एंड अदर आइटम्स विच कुड बी यूज्ड फॉर अन अफेयर मीन्स, यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी सामग्री नहीं लेके जा सकते हैं आप, अनफेयर हैं ये इनके हिसाब से, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस फॉर अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यानी कि जिनके पास क्या है, अक्षमताएं हैं, क्या कुछ पेशेंट होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो वो उनके लिए है ये। द प्रोविजन ऑफ स्क्राइब कैन बी अलाउड ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट द पर्सन कंसर्न्ड हैज सम फिजिकल लिमिटेशंस टू राइट एंड, देखो वो सब चीज़ें एक अलग हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है, उसके अलावा अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है, उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने लिख रखा था कि वो अपने साथ में, देखिए यहाँ पर भी कोई अगर सफ़र कर रहा है डायबिटीज़ से या कुछ भी, एग्जामिनेशन हॉल में वो अपने लिए ये चीज़ें ले जा सकता है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप पेशेंट हैं तो ही लेकर के जाइए, फालतू का झूठ बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम, हमारे इंस्टाग्राम के लिंक्स मिल जाएंगे, आप हमसे वहाँ से भी चीज़ें कंसर्न कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। हमारे बीएड वाले यदि अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे हमारी एक ही गुजारिश है, वो गुजारिश ये है कि आप यदि ये सोच रहे हैं कि हम पेपर 1 नहीं देने जाएंगे, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आप पेपर 1 भी दीजिए और पेपर 2 भी दीजिए। ये मत सोचो कि आदेश के बाद से बाहर हो गया तो हम पेपर 1 देंगे ही नहीं, होना हुआ ना कुछ नहीं है। आप कोई नहीं होते सोचने वाले, आपने जो भी कुछ सोच के पेपर 1 का फॉर्म भरा था वही आज भी सोच करके आप पेपर 1 का एग्जाम दे करके आइए। और आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे अंकों के साथ में पास होंगे। इसीलिए मेरी तरफ से आप सभी के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। वेरी ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग, कीप गोइंग वेल और अच्छे से एकदम एग्जाम दे करके आइए। थैंक यू सो मच।